हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राधा राज वेट केयर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पशुओं में होने वाली एक मेटाबॉलिक बीमारी जिसे हम कीटोसिस के नाम से जानते हैं, इस कीटोसिस बीमारी के बारे में आज संपूर्ण जानकारी, जैसे कि यह कब होती है, इसकी पहचान में इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इसकी पहचान कर इसका बेहतर से बेहतर इलाज क्या किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है, लेकिन आपको एक प्रॉपर जानकारी और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको बीमारी के बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके और आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है और आपको वीडियो पसंद आती है तो चाहे तो अंत में ही सही, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। दोस्तों, कीटोसिस के मतलब की बात करें तो पशु के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो कम हो जाता है और जो कीटोन बॉडी है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, कीटोसिस बीमारी की बात करें कि यह होता कब है, तो यह पशु में दो समय पर हो सकती है। एक तो पशु के प्रसव के 1-2 सप्ताह पहले या प्रसव के मतलब पशु के ब्याने के 1-2 सप्ताह बाद में हो सकता है, जिसे हम फैटी लीवर कीटोसिस बोलते हैं। मतलब कि जिन पशुओं में पहले से फैटी लीवर की समस्या हो रखी है तो उनमें यह फैटी लीवर कीटोसिस होने की संभावना हो जाती है। इसके अंदर जो पशु का लीवर है उसके ऊपर फैट जमा होने लग जाता है। और दूसरा कब होता है, पशु के ब्याने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर, यानी कि पशु के बच्चा देने के बाद में 6 से 7 सप्ताह के अंदर होता है, क्योंकि इसी समय पर पशु का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अपने पीक पर होता है और यह प्रोडक्शन कीटोसिस बहुत ज़्यादा दूध देने वाले जानवरों में अधिकतर देखने को मिलता है। प्रोडक्शन कीटोसिस में होता क्या है, जब पशु ज़्यादा मात्रा में दूध देता है और उस समय पशु को प्रोडक्शन के अनुसार खुराक नहीं मिलती है तो पशु को इसकी वजह से प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती और पशु कमज़ोर होने लग जाता है और साथ ही में नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाने लग जाता है। और पशु की खुराक पूरी नहीं होने की वजह से उस कंडीशन में पशु के शरीर का जो फैट है वो मोबिलाइज होने लग जाता है और जब यह फैट अधिक मात्रा में मोबिलाइज हो जाता है तो फिर शरीर में कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन होने लग जाता है और धीरे धीरे यह कीटोन बॉडी शरीर में ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाती है और इसी वजह से रक्त में ग्लूकोज की कमी होने लग जाती है और फिर यह कीटोन बॉडी रक्त में प्रवेश कर जाती है और फिर धीरे धीरे पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकलने लग जाती है, जिसे हम कीटोनूरिया बोलते हैं। इसी कीटोन बॉडी के कारण पशु की जो सांस, दूध और पेशाब में एक अलग ही प्रकार की मीठे सिरके जैसी सुगंध आने लग जाती है। अब बात करते हैं पशु इस बीमारी में क्या क्या लक्षण दिखाता है। लक्षणों की बात करें तो पशु हमें 2 से 3 प्रकार के लक्षण दिखा सकता है, जैसे कि पाचन तंत्र से संबंधित या साथ ही में नर्व फॉर्म से संबंधित लक्षण दिखा सकता है। लक्षणों में आप सबसे पहले तो इस गाय में देख लीजिए कि इसके अंदर कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी सभी प्रकार के लक्षण जो कीटोसिस में हो सकते हैं उनकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। कीटोसिस के कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो अन्य बीमारियों से भी मिलते जुलते हैं, उनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। चलो पहले तो इस गाय में हम लक्षणों को देख लेते हैं। इस गाय को बच्चा दिए हुए 20 से 25 दिन हो चुके हैं और पशु मालिक ने बताया कि यह कुछ दिनों से कम खाना खा रही है और आज बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है और अचानक से यह कमज़ोर भी हो गई है और लड़खड़ाकर चलती है। और जब हमने इसकी संपूर्ण हिस्ट्री पशु मालिक से ली तो हमें पता चला कि यह गाय बच्चा देने के 4 से 5 दिन तो बिल्कुल ठीक थी। फिर धीरे धीरे इसने सबसे पहले तो दाना मिक्सर यानी कि बाट खाना बंद कर दिया था और जब यह दाना मिक्सर खाना छोड़ी थी उस समय तो यह सुखसारा आराम से खा रही थी, लेकिन 2 दिन से यह बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा रही है। पशु का जब हमने टेम्परेचर लिया तब यह बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन मजल इसकी सूखी हुई थी। इसकी जब हमने पेट की जो मोटिलिटी है वो चेक की तो वह बिल्कुल ही कम थी और गोबर करने में जोर कर रही थी, ये आप देख सकते हो। और गोबर को ऊँट के मिगने जैसे कर रही थी और वो भी थोड़ा बहुत हार्ड भी था, ये आप आपके सामने कर रही है, आप देख सकते हो। पेशाब बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन पेशाब में थोड़ी स्मेल आ रही है, जो मैंने बताया कि वो कीटोन बॉडी के कारण स्मेल आ रही है। ये गाय बच्चा देने के बाद भी दिखने में बिल्कुल ठीक थी, जैसे कि पशु मालिक ने बताया कि यह 1-2 दिन के अंदर कमज़ोर हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह गाय कितनी कमज़ोर हो रखी है। और जब हमने इसको चलाकर देखा तो इसकी चाल भी लड़खड़ा रही थी। इस गाय के दूध में अचानक से कोई कमी नहीं आई है, ये जितना दूध शुरू से दे रही थी उतना ही दूध दे रही है, लेकिन 2 दिन के अंदर इसमें थोड़ी बहुत कमी आई है। और जब हमने इसके मुंह को खोलकर चेक किया
तो उसमें मीठी मीठी सिरके जैसी हल्की हल्की अलग ही प्रकार की स्मेल आ रही थी। और फिर हमने इसके दूध को और पेशाब को भी चेक किया तो उसमें भी यह सुगंध आ रही थी। तो इन सभी को देखते हुए हमने इस गाय में कीटोसिस बीमारी की पहचान करते हुए इलाज किया है, जो इलाज मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी पशु इसके साथ और कौन कौन से लक्षण दिखा सकता है। दोस्तों, पशु एक तो पाचन से संबंधित लक्षण दिखा सकता है, क्योंकि यह एक मेटाबॉलिक बीमारी है। पाचन से संबंधित लक्षणों की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि पशु सबसे पहले तो सेलेक्टिव फीडिंग करने लग जाता है। मतलब इसमें पशु सबसे पहले तो दाना मिक्सर खाना बंद करेगा, फिर धीरे धीरे सूखा चारा भी खाना बंद कर देगा। पशु को बुखार नहीं होगा, मतलब कि तापमान में परिवर्तन बहुत ही कम मिलेगा। पशु गोबर करने के टाइम जोर करेगा। जो गोबर है वो ऊंट के जैसा गोबर करेगा, और कभी कभी गोबर में म्यूकस भी मिल सकता है। पशु के पेशाब में, पशु के मुंह में और उसके दूध में मीठे सिरके जैसी स्मेल आएगी। पशु अचानक से कमज़ोर होगा। पशु का जो मिल्क है वो अचानक से कम नहीं होगा। कभी कभी पशु मिट्टी व खाद्य वस्तु खाने लग जाता है। और दोस्तों, कोई भी ऐसा दाना चारा जिसमें कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेगी उसे पशु खाना पसंद नहीं करेगा। और दोस्तों, अगर नर्व फॉर्म में कीटोसिस के लक्षणों की बात करें तो पशु के ब्रेन में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, जिससे पशु अपना सिर किसी चीज़ से मारता है या फिर किसी चीज़ के सहारे सटा कर रखता है। पशु एक जगह चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है। पशु कमजोरी की वजह से लड़खड़ाकर चलने लग जाता है। कभी कभी पशु के मुंह में झाग या लार भी आने लग जाती है। पशु अपने आप को चाटने लग जाता है और कभी कभी मिट्टी भी खाने लग जाता है। पशु का जो स्वभाव है वो उग्र होने लग जाता है और पशु जोर जोर से आवाज़ करने लग जाता है। क्रिटिकल कंडीशन में पशु में दौरे भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, नर्व फॉर्म में जो लक्षण हमें कीटोसिस में दिखाई देते हैं वो लक्षण कुछ अन्य बीमारी जैसे कि सर्रा, रेबीज और मैग्नीशियम की कमी से भी हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, हम इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप इनमें अंतर करते हुए पशु का इलाज करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, कीटोसिस में पशु एकाएक मतलब एकदम से नर्व फॉर्म के सिम्टम्स हमें नहीं दिखाएगा। वो धीरे धीरे पहले तो पाचन से संबंधित लक्षण दिखाएगा, फिर उसके बाद में हमें नर्व फॉर्म के सिम्टम्स शो करेगा। और दोस्तों, कीटोसिस से मिलते जुलते रोगों की बात करें तो हाइपोमैग्नीशिया में भी पशु कीटोसिस की तरह ही उग्र स्वभाव, जोर जोर से चिल्लाना, लड़खड़ा कर चलना, दौरे पड़ना जैसे लक्षण दिखाएगा। और सर्रा रोग में भी पशु के ब्रेन में ग्लूकोज की कमी होगी और पशु अपने सिर को किसी के सहारे सटाकर रखेगा, लड़खड़ा कर चलेगा और गोल चक्कर लगाएगा। और रेबीज की बात करें तो रेबीज के अंदर पशु जोर जोर से आवाज़ करेगा, उग्र होगा, मुंह से लार गिरेगी और पशु बेचैन होगा। ऐसे लक्षण पशु कीटोसिस के साथ साथ इन बीमारियों में भी दिखाएगा। हमने आपको बताया कि नर्व से संबंधित लक्षण कीटोसिस में तो धीरे धीरे आएंगे और बाकी इनमें अचानक से आएंगे। तो आपको इन बातों को समझकर इन रोगों में अंतर करना जरूर आना चाहिए। अब ये तो हमने पहचान कर ली कि पशु में बीमारी कौन सी है। अगर अगली बात करें तो कीटोसिस का हम इलाज के रूप में क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो आपसे मेरी विनती है कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कीटोसिस के इलाज की। जैसे हमने आपको बताया कि कीटोसिस बीमारी में पशु के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो हमें पशु में सर्वप्रथम तो ग्लूकोज की पूर्ति करनी चाहिए। कितनी डोज में आपको यह फ्लूइड पशु को चढ़ाना है वो आप पशु की कंडीशन के अनुसार तय करेंगे। हमने यहाँ पर इस गाय को पहले दिन रिंटोज को 3 लीटर IV लगाया है और ये रिंटोज इसमें हम 3 दिन तक लगाएंगे। कल इसमें यह रिंटोज 2 लीटर और तीसरे दिन 1 लीटर के आसपास अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार लगाएंगे। और इसके अंदर IV के रूप में इसको देंगे B1 और B12 विटामिन, जो कि हम ट्राइवेट इंजेक्शन के रूप में इसे देंगे, क्योंकि कीटोसिस में विटामिन B1 और B12 का अहम रोल होता है। विटामिन B12 को हम इसके अंदर 5000 माइक्रोग्राम के रूप में रोज़ देंगे। मतलब कि ट्राइवेट को हम इसके अंदर 10 से 12 ml रोज़ 3 दिन लगाएंगे। जो पशु अधिक दूध देता है तो उसकी एनर्जी दूध के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो हमें एक तो पशु का दूध कम निकालना है और साथ ही में पशु के अंदर रिपार्टेशन एनर्जी के लिए एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शन लगाना है। इसके लिए आप स्टेरॉइड इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो।
जैसे कि आइसोफ्लूड, प्रेडनिसोलोन या बीटामेथाजोन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। स्टेरॉइड इंजेक्शन का उपयोग 500 kg के जानवर को 5 से 10 ml तक केवल सिंगल डोज मतलब कि एक ही दिन उपयोग करना है और ये इंट्रामस्कुलर लगाना है। इसके साथ में एक लिवर टॉनिक इंजेक्शन जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स 10 ml से 15 ml लगभग 500 kg बॉडी वेट के जानवर को IM लगाना है। इसके साथ में हमें पशु को एनर्जी के लिए ओरली के रूप में प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आधारित दवा देना चाहिए। कुछ दवा का नाम मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जिसमें से आप कोई भी दवा लाकर पशु को दे सकते हो, जैसे कि ग्लूकाबूस्ट, एनरडाइना, हिमशक्ति, या फिर आप अपने पशु को ग्लिसरीन भी पिला सकते हो। ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आधारित दवा आप बड़े पशु को शुरुआत में तो 2 से 3 दिन 150 से 200 ml दे सकते हो। इसके बाद में इसे 100 ml पर डे 10 से 15 दिन देना है। दोस्तों, अगर पशु को बच्चा दिए हुए 20 से 25 दिन हुए हैं और पशु के अंदर पहले से कोई फैटी लीवर से संबंधित समस्या है तो उसके अंदर फैटी लीवर कीटोसिस होने की संभावना हो जाती है। तो इसके लिए पशु को लीवर टॉनिक भी साथ में चालू करवाना है। ये गाय भी लगभग 20 दिन के आसपास ब्याई हुई है, तो हमने यहाँ पर इस गाय को ये ऑलराउंडर लीवर टॉनिक दिया है जो फैटी लीवर में भी काम करेगा और साथ ही में कीटोसिस में भी काम करेगा और साथ ही में यह एक लीवर टॉनिक भी है। इसका नाम है विटाकाइंड कोलिन। ये हमने 100 ml पर डे के हिसाब से इसको दिलाया है और इनके साथ में आप पशु को रोज़ाना गुड़ भी खिला सकते हो। दोस्तों, ये सारा इलाज जो हमने आपको बताया है, इस गाय में जब हमने पहले दिन दिया था तो हमें इसके अंदर 90% फ़ायदा एक ही दिन में मिल गया था। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरे दिन आराम से खाना खा रही थी। दूसरे दिन हमने इसको यह इलाज और दिया था, फिर यह गाय बिल्कुल ठीक हो गई थी और ओरली के रूप में इस गाय को हमने जो आपको बताई थी ओरली के रूप में लगातार 10 से 15 दिन दिलवाई है। धन्यवाद दोस्तों, यह था आज का हमारा कीटोसिस बीमारी का लक्षण व उपचार के साथ में वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को एक लाइक, और जो भी आपका सवाल है या सुझाव है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।